हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर एवरेज। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि इस चैनल में यानी प्रवीण स्टडी पॉइंट में हम एक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको चैप्टर वाइज वीडियो वाइज कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसको पूरा करेंगे। तो दोस्तों, उसी सिलसिले में हमने पिछला वीडियो एक पार्ट 1 बनाया था एवरेज का। ठीक है, उसमें हमने एवरेज के कुछ कॉन्सेप्ट्स, उसके फॉर्मूला जो है विद्यासागर पब्लिकेशन की है। तो दोस्तों, हम इस चैनल में इस पूरे वीडियो सीरीज़ में इसी विद्यासागर की जो ये नवोदय गाइड है, इसी गाइड के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज उसे हम इस गाइड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके पास ये गाइड है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास ये गाइड नहीं है तो आप किसी भी पब्लिकेशन की गाइड ले सकते हैं और सभी किताबें एक जैसी होती है, उसमें एक जैसे ही क्वेश्चन होते हैं लगभग, तो ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है, आप किसी भी पब्लिकेशन की किताब लीजिए और एक बार उसे पूरा बना लीजिए। ठीक है, तो आपकी मैथमेटिक्स नवोदय लेवल की पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और आप नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी किताब से आज हम नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एवरेज चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इसके कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, और उन्हीं कॉन्सेप्ट को, उन्हीं फॉर्मूला को, उन्हीं ट्रिक्स को इन क्वेश्चंस में लगाएंगे और जो क्वेश्चन बहुत लंबा बनता है, बहुत लेट लगता है जिसे बनाने में, उसे हम तुरंत कुछ ही समय में बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें लिखा है कि 10, 19, 21, 22 और 28 का औसत क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि इनका औसत निकालना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम बाय नंबर। ठीक है, औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, ऊपर सबको हम जोड़ेंगे और नीचे जितना भी है उसको काउंट करके नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो इसको देखिए हम कैसे बनाना है। ठीक है, जैसे एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर। अब यहाँ जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उसको हम ऐड करेंगे। 10 + 19 + 21 + 22 + 28। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, कुल पदों का योग। ठीक है, अब इसको हम बटा करेंगे। नीचे क्या करना है, जितने भी पद हैं उसकी संख्या कितनी है उसको गिनना है। तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या, 5 लिख दिए नीचे। अब देखिए जब हम इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, और नीचे 5 है तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसे कट करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, कितना आया दोस्तों, 20। कितना आया, 20। तो दोस्तों इन संख्याओं का जो एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें लिखा गया है कि 40 30 50 70 और 55, इसका औसत निकालना है। किसका निकालना है, 40 50 30 70 और 55, इसका हमें औसत निकालना है। तो हम इसका औसत निकालेंगे तो सबसे पहले हम एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम बाय नंबर। ठीक है, तो हम इसको हिंदी में कहते हैं कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे। 40 + 50 + 30 + 70 + 55। ठीक है, और जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं तो हम नीचे लिखेंगे 5। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा कि इसको हम ऐड करेंगे और ऐड करने से आएगा 245 और ऐड करने के बाद यहाँ नीचे 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब इसको हम काटेंगे। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, तो आंसर कितना आया दोस्तों, 49। ठीक है, तो यही इन संख्याओं का एवरेज हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों पहली 4 विषम संख्या क्या है, पहली विषम संख्या 1 है, दूसरी विषम संख्या कितनी है, 3 है, तीसरी विषम संख्या क्या है, 3 के बाद 5 हो जाएगा और इसके बाद
7 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 संख्याएं हो गए, चारों विषम संख्याएं हैं और 1 से लेकर 4 विषम संख्याएं 7 तक हैं। ठीक है, देखिए तो ये जो है ना ये लगातार संख्या है ना। क्यों लगातार संख्या है? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस देखिए 2 है, इनके बीच का डिफरेंस 5 और 3 के बीच का डिफरेंस 2 है, और 7 और 5 को घटाएंगे तो भी कितना आएगा? 2 आएगा। तो देखिए इसको इससे घटाने से 2 आ रहा है, 5 को 3 से घटाने से 2 आ रहा है, 3 को 1 से घटाने से 2 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह का अगर नंबर है जिसका डिफरेंस जो है हर अंक के बाद सेम होता है, ठीक है, तो इसमें हम शॉर्टकट ट्रिक अपनाते हैं। आपको इतना डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार पता चल गया कि ये लगातार नंबर है तो इसका डिफरेंस सेम होगा ही। ठीक है, ये लगातार नंबर है क्योंकि ये विषम संख्या है, तो 1 3 5 7 ये लगातार नंबर है। और पहली विषम संख्या 1 है और उसके बाद चौथे नंबर पे कौन है? 7 है। अब देखिए तो पहली विषम संख्या क्या हो जाएगा? 1। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2। ठीक है दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। बहुत सारा जो हार्ड क्वेश्चन है जिसको बनाने में बहुत लेट लगता है वो बहुत ही आसानी से इस फॉर्मूले से बन जाता है। ठीक है, जैसे 1 3 5 7 ये 4 विषम संख्या है। पहली विषम संख्या कौन है? 1। ठीक है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर बराबर 1। ठीक है, फिर ये प्लस हम यहाँ लगाएंगे, फिर लास्ट नंबर। ठीक है, मतलब लास्ट विषम संख्या कौन है जिसका हमें औसत निकालना है अभी लगातार नंबर्स में? 7। तो हम लिखेंगे 7। ये 1 यहाँ लिखे, ये 7 यहाँ लिखे, दोनों को ऐड किए, अब बाय 2 करना है। ठीक है दोस्तों, बटा 2 किए। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 7 और 1 8, और नीचे कितना है? 2, तो 8 बटा 2 आ गया दोस्तों। अब 2 से हम इसे काटेंगे, 2 चौके 8, तो कितना आया? 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 17 19 15 14 और 20 का हमें औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? किसका किसका निकालना है? 17 19 15 14 और किसका निकालना है? 20। ठीक है, तो इन संख्याओं का औसत निकालना है। तो ठीक पहले वाला क्वेश्चन है, इसमें देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 17 और 19, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, तो डिफरेंस सेम नहीं है, देखने से ही समझ में आ रहा है। तो इसमें वो जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2 ये नहीं लगेगा। ठीक, इसको हम नॉर्मल फार्मूला से बनाएंगे। नॉर्मल फार्मूला एवरेज का क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर। ठीक है, तो सभी संख्याओं का हम पहले सम करते हैं, 17 प्लस 19 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 20। ठीक है, अब इसको हम जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5 संख्याएं, तो यहाँ पे नीचे 5 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको जब हम ऐड करेंगे दोस्तों तो आएगा 85। ठीक है, कितना आएगा? 85। अब ये 5 जो है वो यहाँ आ जाएगा। अब 5 1 जा 5, 5 1 5। ठीक है, यहाँ कितना बचा? 3 बचा, 3 और 5 35, तो 5 7 जा 35, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 17। यही हमारा आंसर हो गया, इन सभी संख्याओं का औसत हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें लिखा है दोस्तों कि रस्सी के 4 टुकड़ों की मापे 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर तथा 80 सेंटीमीटर क्रमशः है। ठीक है, और रस्सी की औसत लंबाई क्या होगी? ठीक है दोस्तों, रस्सी के 4 टुकड़े हैं, चारों की लंबाई अलग अलग है। कितना? 35 40 65 और 80 सेंटीमीटर। तो इनका हमें औसत निकालना है, तो हम देखिए कैसे निकालते हैं इसका औसत। ठीक है, तो चारों टुकड़ों को हम लिखेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, उसके बाद उसको हम डिवाइड कर देंगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे कैसे? रस्सी के 4 टुकड़े हैं, चारों टुकड़ों का मेजरमेंट कितना है? एक का है 35, एक का है 40, ठीक है, और तीसरा है 65 और चौथा है कितना? 80। ठीक है, अब इन रस्सी के टुकड़ों का हमें मेजरमेंट जो दिया हुआ है उसका औसत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हम इसमें लगाएंगे एवरेज का फॉर्मूला। ये क्या होता है? सम बाय नंबर होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सम करेंगे, 35 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 80। ठीक है, और हम यहाँ जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी रस्सी के टुकड़े के मेजरमेंट हैं उसको हम लोग लिख देंगे 1 2 3 4, तो 4 हम नीचे लिखेंगे। ठीक है,
अब देखिए, अब जब हम इसे ऐड करेंगे इन चारों को 35, 40, 65 और 80 को, तो आएगा 220। ठीक है, कितना आएगा 220। अब इसे हम डिवाइड करेंगे 4 से दोस्तों। अब हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 हो गया, तो यहाँ 2 बचा और 0, तो 4 5 जा 20। फिर से देखिए 4 बचे 20 हुआ, यहाँ बचा 2, फिर 4 बचे 20। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया दोस्तों, 55। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों छठा नंबर, इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। 9 अभाज्य संख्या हम लिखेंगे, उसको ऐड करेंगे और उसके नीचे हम 9 लिखेंगे, क्योंकि 9 अभाज्य संख्याएं हैं, और जो ऐड करेंगे और जो नीचे 9 है उससे उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको नहीं बनाते, हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है कि 1 से 25 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों ये देखिए, 1 से 25 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें लिखा हुआ है, ये कितना है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, तो 1 से लेकर कितना तक लिखना है हमें, 25 तक की प्राकृत संख्याएं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ऐसे ये बढ़ते जाएगा कहाँ तक, 25 तक। अब इसका हमें औसत निकालना है, तो हमको 1 2 3 4 5 6 7 25 तक पूरा हमें ऐड करना होगा सबसे पहले, और उसके नीचे हमें 25 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 25 प्राकृत संख्या है, तब हमारा आंसर आएगा नॉर्मल फॉर्मूला से। ठीक है, लेकिन हम इसे बनाएंगे दूसरे फॉर्मूला से, क्योंकि देखिए यहाँ सबके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, और ये लगातार नंबर है। ठीक है, कैसा नंबर है, लगातार नंबर है, इसलिए हम इसमें लगाएंगे फॉर्मूला फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। अब देखिए कितनी आसानी से सॉल्व होता है। फर्स्ट नंबर कौन है दोस्तों इस सीरीज का, 1, लास्ट नंबर है कौन दोस्तों, 25। अब बीच में क्या करेंगे, ऐड, और यहाँ पे नीचे 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको ऐड कीजिए, कितना आएगा 26, और नीचे कितना है 2। जब इसे कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना आया दोस्तों 13। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए दोस्तों मैं हिंदी में समझा देता हूँ। ये 1 से लेके 25 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा था, तो 1 से लेके 25 तक की प्राकृत संख्या हमने यहाँ पे लिखा, फिर लिखा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2, मतलब पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। ठीक है, तो पहली संख्या कौन है दोस्तों 1, अंतिम संख्या इसमें क्या है दोस्तों 25, तो 1 प्लस 25 बटा 2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 1 और 25 को, तो आएगा कितना 26, नीचे 2 है तो यहाँ भी 2। अब इसको काटेंगे 2 से 26 को, तो 2 1 2 और 2 3 6, कितना आया दोस्तों 13। तो 13 जो है वो आ जाएगा औसत 1 से लेके 25 तक की प्राकृत संख्या का। तो ये हमारा हो गया आंसर। देखा आपने दोस्तों कितनी आसानी से ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें लिखा है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों 4 लगातार सम संख्या क्या है, पहली सम संख्या तो 2 है, उसके बाद क्या है 4 है, उसके बाद क्या है 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इसमें बोला है कि प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसमें देखिए पहली सम संख्या 2, दूसरी सम संख्या 4, 6, फिर 8। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि जब लगातार नंबर होता है और कॉमन डिफरेंस सेम होता है, जैसे इसका 2 हो गया, इसका डिफरेंस 2 हो गया, इसका डिफरेंस 2 हो गया। ठीक है, तो ये देखने में ही लग रहा है लगातार नंबर का कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम ही होता है। ठीक है, लगातार नंबर जब भी रहेगा तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। देखिए 2 4 6 8 है लगातार सम संख्या, तो इसमें पहली संख्या कौन है दोस्तों 2, अंतिम संख्या कौन है दोस्तों 8, बीच में प्लस नीचे 2। ठीक है, 8 और 2 कितना हो गया दोस्तों 10, और नीचे कितना 2, इसको काटेंगे 5 बार में, 2 5 10, तो ये जो 5 होगा ना दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया, एवरेज हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा जाता है कि 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ही है ना,
क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें लिखा जाता है कि 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्या, इन सभी का हमको क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो इन सभी को ऐड करेंगे दोस्तों तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, बहुत लेट लगेगा, इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है एग्जाम में, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें देखिए कि ये लगातार नंबर है, ठीक है। लगातार नंबर है तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2, यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। ये पहली संख्या कौन है 1 और लास्ट में कौन है 10, बीच में प्लस नीचे 2, ठीक है। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो 11/2 आएगा और इसको जब हम काटेंगे तो 5.5 आएगा, 5.5 आएगा। ये 5.5 आया कैसे दोस्तों, तो इस फॉर्मेट में जो रहता है ना, जैसे 11/2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं 11 को, ठीक है। अब जब हम भाग देंगे ना दोस्तों, 5 2 5 जा 10 होता है, 2 बचे 10, नीचे कितना बचा 1 बचा। अब इसको पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 0 लगाएंगे, अब फिर 2 बचे 10 हुआ। अब देखिए ये पूरा पूरा कट गया, तो ये जो 5.5 आया ना, यही हमारा आंसर हो गया, एवरेज हो गया इसका, ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें से 2 संख्याओं 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिए इसे हम किस तरह से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्तों 10 है, ठीक है। जैसे इसमें कहा गया है कि 50 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 38 है। दोस्तों हमने एक फॉर्मूला सीखा था कि जब भी हम एवरेज को, किसी संख्या का एवरेज दिया गया है, ठीक है, उसको अगर हम उसके नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमको क्या मिलता है, उसका सम मिलता है, ठीक है। जैसे 1 2 और 3, इसका एवरेज क्या होता है हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इनका एवरेज होगा 1 + 2 + 3/3, तो इसका एवरेज क्या हो गया 2 3 2 5 और 1 6/3, काटेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितने नंबर है दोस्तों 3 नंबर है, इनका एवरेज कितना आया है 2 आया है, लेकिन सम कितना है दोस्तों 6 है। सम मतलब क्या है 1 2 3 को जब ऐड किए ना तो ये 6 आया, यही इसका क्या है सम है। तो जैसे इसको हम जोड़े, 3 संख्या थे, तो नंबर्स इसमें कितना है दोस्तों 1 2 3 है, ठीक। और इसका एवरेज कितना आया दोस्तों, तो ये 2 आया, ठीक। अब जब हम इस एवरेज को यानी 2 को इस 3 से गुना कर रहे हैं, यानी इस एवरेज को इस नंबर से गुना कर रहे हैं, ये जो एवरेज निकला है उसको जितने नंबर्स थे यहाँ पे 1 2 3 नंबर्स थे ना, तो इससे जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों आ रहा है कितना 6 आ रहा है। तो इन तीनों को जब जोड़े थे ना तो आया था 6, वही 6 आ रहा है यहाँ पे। मतलब इसका मतलब ये है कि नंबर को जब एवरेज से गुना करते हैं तो ये आता है योग, यानी सम जितना होता है ना इन तीनों नंबर्स का, यानी इसमें कितना था 6 था, तो यही आ रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा गया है कि 50 संख्या है, नंबर कितना है दोस्तों 50 है, ठीक है। 50 गो संख्या, मतलब जैसे 1 2 3 गो नंबर है ना, तो वहाँ 50 गो नंबर था, क्वेश्चन बोल रहा है। फिर वही क्वेश्चन बोलता है कि ये जो 50 गो नंबर था ना, जैसे यहाँ 3 गो नंबर है, इसका एवरेज 2 है, तो भाई 50 गो नंबर जो है इसका एवरेज जो है वो 38 है, ठीक है। ये 3 गो नंबर था, एवरेज 2 आया था, तो इन दोनों को गुना कर दिए तो 6 आया ना। तो इसी तरह से इन दोनों को भी हम गुना कर देंगे दोस्तों। जब गुना करेंगे ना तो आएगा क्या सम आएगा कि इन 50 नंबर को जब जोड़े थे तो कितना आया था वो आ जाएगा। तो इन दोनों को हम गुना कर देते हैं, तो जब गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, जैसे 5 8 40 0, 5 दिया 15, 15 4 19 और यहाँ पे 0, तो 1900 आ जाएगा दोस्तों जब इसको हम गुना करेंगे तो, ठीक है। गुना करेंगे तो कितना आएगा 1900, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है कि जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि 1 2 3 था ना दोस्तों, अब बोल रहा है कि यहाँ से 2 और 3 को निकाल लिए, ठीक है। जब ये 2 3 को अगर निकाल लेंगे तो इसका सम में तो खाली 1 में बच जाएगा। इसका सम कितना आया है टोटल 6। अब बोला है कि अब मान लो 2 3 को निकाल दो, तो इन दोनों 2 + 3 कितना होता है 5, तो इसको हम 5 घटा देंगे तो 1 होगा।
तो एक खाली बचेगा तो इसका सम भी तो एक ही आएगा ना। तो देखिए यहाँ पे नंबर है 50, एवरेज है 38, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो सम आया 1900। ठीक, अब बोल रहा है 50 को जो नंबर था उसमें 45 और 55 को निकाल दिया, वहाँ से निकाल दिया तो टोटल कितना निकाला, 100 निकाल दिया। तो ये जो सम आया था दोस्तों जैसे 6 यहाँ पे, तो 6 में हम लोग कितना निकाल दिए 100, तो बचा कितना 1800। ठीक है, 1800 बचा दोस्तों। अब जब इसमें 50 में से निकाल दिया है दो, इसको निकाला, ठीक। अब इसको निकालने के बाद जो बचा है ना उसका एवरेज पूछ रहा है, तो इसको अगर निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 2 को निकाल दिया तो बचा कितना नंबर, 48 को नंबर बचा। ठीक, अब 48 को नंबर बचा है, ठीक, कितना नंबर बचा है 48 को बचा है। ठीक, रुकिए थोड़ा सा हम इसे मिटा लेते हैं। 48 को नंबर बचा है और यहाँ पे सम कितना बचा है दोस्तों, सम जो है वो बचा है 1800। ठीक, तो ये 48 नंबर है, इसका सम है 1800, तो इसका एवरेज कितना होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब ना आता है। तो एवरेज को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सम आता है नंबर से। अब देखिए, अब पूछा इन 48 नंबर का एवरेज क्या होगा, तो सिंपली ये कीजिए, ये 1800 जो है ना, ये 48 को इधर ले जाइए तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे ना दोस्तों तब आएगा हमारा 37.5। तो ये 37.5 ये आंसर हो गया। तो ये थोड़ा क्वेश्चन हार्ड था लेकिन आसानी से बन गया। इस तरीके से अगर हम इसे बनाएं तो ये आसानी से बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने एवरेज चैप्टर का 10 क्वेश्चन सीखा। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि आज ये पहला क्लास है और नेक्स्ट क्लास यानी एवरेज का पार्ट 3 जो होगा, हम ये जो 10वां नंबर है उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे 11 से शुरू करेंगे और जहाँ तक चले जाएंगे वहाँ तक बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने एवरेज के जो फॉर्मूला है और वहाँ का जो ट्रिक है उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं उसको हमने आज सीखा। ठीक है, तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।